स्टार्ट। किसी भी देश के लोकतंत्र का आधार इस बात पर टिका होता है कि वहाँ चुनाव की प्रक्रिया को कितने निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से संचालित किया जाता है और उस पर आम जनता को कितना भरोसा है। जाहिर है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस पर निर्भर करता है कि निर्वाचन आयोग और उसका संचालन करने वाले अधिकारी किसी नेता या पार्टी के आभामंडल से प्रभावित हुए बिना कैसे सिर्फ नियम कायदे के मुताबिक अपना काम करते हैं। लेकिन कई बार चुनावों के दौरान मतदान प्रक्रिया से लेकर नतीजों तक को लेकर पार्टियां जिस तरह से सवाल उठाती हैं, उससे ऐसा संदेश निकलता है कि चुनावों को और ज़्यादा विश्वसनीयता का आधार देने की ज़रूरत है। हालांकि देश के निर्वाचन आयोग ने स्वच्छ चुनाव आयोजित कराने के लिए हर स्तर पर चौकसी बरती और कोशिश की कि नतीजों और प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत न उभरे। लेकिन काम के बोझ और जिम्मेदारियों के विस्तृत दायरे के बीच अगर किसी भी पक्ष की ओर से उठे सवाल विश्वसनीयता को परखे जाने की मांग करते हैं, तो यह सब इस बात का संकेत है कि ऐसे तंत्र को भरोसे की कसौटी पर खरा साबित किया जाना चाहिए। शायद यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक अहम टिप्पणी की और एक मजबूत मुख्य चुनाव आयुक्त की ज़रूरत पर जोर दिया। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के नाजुक कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां सौंपी हैं और वह मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर टी.एन. शेषन की तरह के सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को चाहता है। सच यह है कि पिछले कुछ समय से चुनाव प्रक्रिया जिस तरह संचालित होती रही है, उसे लेकर उठने वाली आशंकाएं इस संस्था की मजबूती और विश्वसनीयता को और मजबूत करने की ज़रूरत दर्शाती है। संविधान और आम नागरिकों के भरोसे के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से अछूता माना जाता है, इसलिए उसे स्वतंत्र और स्वायत्त होना चाहिए। इसलिए अदालत ने खास तौर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को तकलीफदेह करार दिया और कहा कि इसके लिए कोई कानून न होने का फ़ायदा उठाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। दरअसल चुनावों के दौरान अलग अलग मसलों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाते रहे हैं और शिकायतें आयोग को भेजी जाती रही हैं।
एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र में होना यह चाहिए कि आयोग ऐसी शिकायतों पर बिना किसी आग्रह के स्पष्ट संदेश देने वाली कार्रवाई करे। स्टॉप।